स्वागत है आपका सिंपल है बॉस की आईपीओ सीरीज में। यह हमारी मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ सीरीज का दूसरा भाग है। अगर आपने भाग एक नहीं देखा तो वह वीडियो भी जरूर देखें। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के मकसद के लिए है। यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलिए शुरू करते हैं। इस आईपीओ में कुल रुपए 939.7 करोड़ में से सिर्फ 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है। बाकी 739.7 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ओएफएस में कंपनी के फाउंडर्स कोई शेयर नहीं बेच रहे, जहां एक्सोरा ट्रेडिंग एलएलपी की एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट सिर्फ 20 पैसे प्रति शेयर है। डॉक्टर चंद्रशेखर की कॉस्ट करीब ₹6.5 प्रति शेयर है। सबसे बड़ा बेचने वाला इंडिया बिजनेस एक्सेलेंस फंड 3 है, जो मोतीलाल ओसवाल का पीई फंड है। इस फंड ने स्टेक बहुत कम कीमत पर खरीदा था और उन्हें लगभग 4 गुना रिटर्न मिल रहा है। यह पैटर्न टिपिकल आईपीओ कैश आउट से उल्टा है, जहां अक्सर फाउंडर्स निकलते हैं। फ्रेश इश्यू का पैसा नई आर&डी फैसिलिटी और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जाएगा। इसके अलावा मशीनरी और उपकरणों में निवेश के लिए पैसा गोवा और विशाखापत्तनम यूनिट्स में जाएगा। यह पैसा जेन्युइन ग्रोथ कैपिटल है, डेट चुकाने के लिए नहीं। कंपनी का रेवेन्यू 3 साल में लगातार बढ़ा है और FY26 में 1445.69 करोड़ रुपए हुआ। FY25 में रेवेन्यू वृद्धि और EBITDA मार्जिन भी मजबूत दिखा था। FY26 में मार्जिन्स में थोड़ी कंप्रेशन आई, जो नई आर&डी फैसिलिटी के रैंप अप कॉस्ट से जुड़ी है। कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने रेवेन्यू का 6 से 7% आर&डी में लगाया है। FY26 में आर&डी खर्च 87.46 करोड़ रहा और आर&डी टीम में 145 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। कंपनी के पास भारत और विदेशों में कई पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और डिजाइन्स रजिस्टर्ड हैं। कंपनी ने 2 बड़े एक्विजिशंस किए हैं ताकि प्लेटफॉर्म डिजीज टेस्टिंग से आगे बढ़ सके। प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स में 65% हिस्सेदारी खरीदी गई, जो बाद में बढ़ाकर 70% की गई। अक्टूबर 2024 में ऑप्ट्रा स्कैन में निवेश किया गया, जो अमेरिका की डिजिटल पैथोलॉजी कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 85% हिस्सा गवर्नमेंट और एड एजेंसी प्रोग्राम्स से आता है। यह गवर्नमेंट फंडिंग पर निर्भरता एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। इस भाग में हमने देखा कि फाउंडर्स सेलिंग नहीं कर रहे और फ्रेश कैपिटल आर&डी में जाएगा, लेकिन मार्जिन्स, कंप्रेशन और गवर्नमेंट फंडिंग रिलायंस को ध्यान से समझना जरूरी है। भाग 3 में हम देखेंगे यह सब वैल्यूएशन में कैसे फिट बैठता है। वीडियो को लाइक करें और भाग 3 को मिस न करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।